इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर.के. मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आज हम चर्चा करेंगे गंधोदक के बारे में कि वह गंधोदक बड़ा पवित्र होता है, क्योंकि बीतरागी भगवान के प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा एवं सूर्य मंत्र के द्वारा पवित्र पुण्य परमाणु का संचय और प्रतिहत शक्ति का जागरण हो जाता है। इसलिए जिनबिंब से स्पर्श जल विशिष्ट गुणों से युक्त हो जाता है, उसमें बिंबगत गुणों की प्राप्ति हो जाती है। यही कारण है कि जिनबिंब स्पष्ट जल गंधोदक की संज्ञा को प्राप्त हो जाता है, जो मुनींद्रों के लिए भी माननीय तथा शरीर संसार को पवित्रता प्रदान करने में अनुपम अद्वितीय है। वह आकाश गंगा के समान प्रतीत होने वाली गंधाम्बुधारा हमारी रक्षा करे। गंधोदक की अतिशयकारी महिमा का वर्णन मैना सुंदरी के जीवन में देखने को मिला कि उसने यंत्राभिषेक के जल से अपने कोड़ीपति की काया को कंचन के समान बना लिया। धन्य है प्रभु तन इस पर जल जो अनुपम है, अखंड कीर्ति धारक है। ऐसा लिखा है, अभिषेक का गंधोदक कीर्ति, कल्याण, महाबल, निर्दोष, आरोग्य, दीर्घायु तथा नित्य सुख को करने वाला है। हे प्रभु, चक्रवर्तियों की संपत्ति का कारण भी वही आपका पावन अभिषेक जल है। यह विश्व की आदि व्याधि समूह का हर्ता, विष एवं ज्वरों का विनाशक एवं मोक्ष लक्ष्मी का प्रदाता। हे नाथ, अधिक कहने से क्या लाभ, यह संपूर्ण कर्मों का हरण करने वाला था, संसार में उत्तम है। मांग नंदी अभिषेक पाठ में भी कहा है कि आपके स्नान का पवित्र जल गंधोदक मोक्ष रूपी लक्ष्मी के हाथों से गृहीत असाधारण जल है। वह पुण्य रूपी अंकुरों की उत्पत्ति में सहायक है। नागेंद्र, देवेंद्र और चक्रवर्तियों के राज्याभिषेक को उत्पन्न कराने वाला है। यह गंधोदक सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूपी लता की समृद्धि कराने वाला तथा यश, लक्ष्मी तथा जल जय का साधक है। इस प्रकार जिन प्रभु के तन से स्पर्शित मंत्र पूत जल की विशेषताओं को दर्शाया गया है। यह पवित्र जल बंधन करने का विधान है। शरीर के उत्तमांग में ही इसको लगाना उचित है। वर्तमान में तो इस गंधोदक को उत्तमांग यानी इस प्रकार से ऊपर की ओर ले जाते हुए लगाना चाहिए। ये सिद्ध सलाह का प्रतीक होता है और नवमल द्वार कहलाते हैं। आँखें के ऊपर हम लगाने का विधान नहीं करते, लेकिन कई लोग बताते हैं कि आँखों के ऊपर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार उत्तमांग में लगाने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। और गंधोदक भी अपने घर ले जाना चाहिए। 2 कलश रखना चाहिए, एक में जल ले जाएं और सभी को गंधोदक दे सकते हैं, क्योंकि भगवान को छूने का अधिकार सबको नहीं रहता है। दर्शन करने का भी एक सीमित मर्यादा रहती है। गंधोदक तो जो शुद्धि वाले व्यक्ति हैं उनको दे सकते हैं। इस प्रकार गंधोदक कहीं भी ज़मीन में नहीं छिड़कना चाहिए, उच्च स्थान पर ही उसको रखना चाहिए। तो भगवान में चरणों में चढ़ाए हुए शुद्ध प्राशुक जल अनंत बिंब के चरण स्पर्श होने से पवित्र हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आचार्य मांगनंदी स्वामी कहते हैं, जिन भगवान को नमस्कार और परिक्रमा करके नेत्र और ललाट पर लगाया हुआ गंधोदक मेरे संचित पापों का शीघ्र विनाश करे। हे जिनेन, तुम्हारे चरणों के संपर्क से निर्मल जल आदर से धारण करने पर संसार के कष्टों को दूर करने वाला वह होता है। इस प्रकार लिखा है कि सिद्ध क्षेत्र में जाने की इच्छा से ही मस्तक ललाट पर गंधोदक लगाया जाता है। तथा दृष्टि एवं ज्ञान की विशुद्धि के लिए ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्मों के क्षय के लिए दोनों नेत्रों के ऊपर गंधोदक लगाया जाता है। इस सभी ग्रंथों के उदाहरण से स्पष्ट है कि गंधोदक मस्तक एवं नेत्र युगल के ऊपर लगाना चाहिए, कभी अन्य स्थानों पर लगाने का कोई ऐसा विधान नहीं आता है। और आगे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमारा जीवन अच्छा बने और हमारा पुण्य बढ़े ऐसे कार्य करने से। तो इस प्रकार आप देखें कि जीवन हमारा अच्छा कैसे बनता है, और आगे चर्चा करेंगे इस प्रकार की कि जिससे आपकी विशुद्धि बढ़े और आपका पुण्य भी बढ़े। तो आगे अपन चर्चा करते हैं कि जो 4 प्रकार के दान होते हैं, स्वयं और दूसरों के सुख के लिए चेतन अचेतन वस्तु का युग पात्र के लिए दिया दान है। उपजाई भूमि में बोया गया स्वस्थ बीज जैसे कई गुना फल देता है, अथवा सरसों के दाने से भी छोटा बड़ का बीज विशाल वृक्ष के रूप में फल होता है, वैसे ही दान का परिणाम
आचार्य भगवंतों ने कहा है, जैन आगम में प्रमुख रूप से 4 प्रकार के दान कहे गए हैं: आहार दान, औषध दान, अभय दान, उपकरण अथवा ज्ञान दान। सभी दानों में श्रेष्ठ दान की चर्चा करते हुए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने सुनीति शतक में संस्कृत काव्य में लिखा है, व्रतेषु शीलं च दमो दमेषु खानाम्बरोऽयं रसनेन्द्रियस्य दानं तु दाने शोभाह्यं वै धर्मेषु धर्मो गदितो अप्यहिंसा। व्रत में ब्रह्मचर्य व्रत को तथा इंद्रियों में रसना इंद्रिय के दमन को, दानों में अभय दान को तथा धर्मों में अहिंसा धर्म को सर्वश्रेष्ठ माना है। अभय दान का अर्थ है जो अपने भविष्य, आहार दान का अर्थ है जो अपने भविष्य को, वर्तमान को लेकर अथवा अन्य कारणों से भयभीत है, अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, उसे अपना सहयोग देकर निर्भय, निश्चिंत अथवा सुखी बना देना, यह अभय दान सभी दानों में श्रेष्ठ दान है। चाहे वह गौशाला में गौग्रास के माध्यम से हो, किसी भी रूप में तन मन धन से जो सहयोग देता है वह दान कहलाता है। बच्चों के लिए भी पढ़ाई के लिए प्रेरित करना, लेकिन ऐसा उनको नहीं ज़्यादा दबाव डालें कि जिससे वो आत्महत्या कर लें। अपने किसी भी बालिका बालक समाज के, उनको भी अपन सहयोग करके पढ़ाई में जो सहयोग देते हैं। और कोई बीमार है, अपने यहाँ कोई फंड की व्यवस्था नहीं होती है, ऐसा कोई फंड बने जिससे उसकी मदद की जा सके, चिकित्सा कोई बीमारी होती है, यह भी औषधि दान के अंतर्गत आता है। हमारे पास कई लोग आते हैं कि मुझे औषधि दान करना है, लेकिन उनको अवसर प्राप्त नहीं होता है, इसलिए अपन शांति धारा दुग्ध योजना के कई ऐसे प्रोडक्ट निकलते हैं, उत्पाद निकलते हैं, पूर्ण आयु, भाग्योदय आदि और भी ऐसे चिकित्सा के माध्यम है। वहाँ पर अपन ऐसी व्यवस्था रखें कि जो गरीब आदमी हैं उनको चिकित्सा की प्राप्ति नहीं होती है, तो अपन सब्सिडी दे सकते हैं। चिकित्सा के माध्यम से भी एक अभयदान होता है। और गौशालाएँ जिनमें गायों की रक्षा की जाती है तो इसी से चलती हैं। तो इस प्रकार से आज समाज में, नगर में, देश में धन संपन्न, ज्ञान से संपन्न, संस्कारवान हजारों परिवार हैं जो अपने भविष्य को लेकर भयभीत हैं, वर्तमान में दुखी तथा तिरस्कार के भाव से ग्रसित हैं। कारण एकमात्र यह है कि पूर्व पुण्य के उदय से सभी भौतिक सुख संपदा साधन उनके पास हैं, किंतु उनके पास कोई संतान नहीं है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, गृहस्थी बसाई है, किंतु पूर्वोपार्जित कर्म की विचित्रता के कारण वर्षों व्यतीत होने के बाद भी वे काम प्रसाद के फलस्वरूप संतान की प्राप्ति के योग लाभ से वंचित हैं। इन परिस्थितियों में जो संतान परंपरा को विकसित करने योग्य दंपति हैं, वे यदि अपनी संतान को योग्य परिवार में विधिवत, धार्मिक एवं कानूनी रूपरेखा के अनुसार प्रदान करते हैं, तो किसी एक परिवार को सुखी बनाने, अभय देने का पुण्य प्राप्त करते हुए अभयदान के दाता बन सकते हैं। यह धार्मिक दृष्टिकोण से भी उचित है। आज समाज में व्यवहार की दृष्टि से अनेक दान प्रचलित है ना, किंतु इन दानों में किसी दान की धार्मिकता की दृष्टि स्वीकारता होती हुई करुणा दृष्टि से किसी का जीवन बच सकता है, तो निषेध भी नहीं किया जा सकता। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम दो, हमारे दो, यहाँ तक कि हमारे एक की परंपरा का बहुतायत लोग पालन कर रहे हैं। संपन्न हो या सामान्य परिवार, सभी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। संतों के प्रवचन में सुना कि पुण्य योग से प्राप्त धन संपन्नता, शारीरिक योग्यता आदि का जो सदुपयोग नहीं करता है, अगले जन्म में वह संपन्नता, योग्यता नहीं मिलती। सीमित जीवन व्यतीत करते हुए रहना अलग बात है, किंतु असंयम का उपयोग करते हुए भी उसके फल की प्राप्ति को रोकना एक प्रकार से अशुभ कर्म बंध का ही कारण बनता है। तो सर्वश्रेष्ठ यह है कि अपने परिवार की योग्य संतान होने पर संयम का पालन करें। आचार्य अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक ग्रंथ के पृष्ठ 315 में नपुंसक वेद कर्म के आश्रव के कारण की चर्चा करते हुए गुह्य इंद्रिय परोपकरण अर्थात गुप्त इंद्रियों का छेदन करना, निष्कासन करना, आघात पहुंचाना भी नपुंसक वेद के बंध का कारण माना है। इस प्रकार के पाप बंध से बचने के लिए यदि कोई दंपत्ति असंयम का कार्य करते भी हैं तो उसके फल की प्राप्ति में बाधक नहीं बनना चाहिए। फिर यदि उस फल से किसी एक परिवार का जीवन रोशनी से भरता है, उसकी कुल परंपरा संपत्ति का उचित निर्वाह होता है, तो उसे वह फल संतान प्रदान कर देना चाहिए। क्या यह अवैधान आपके लिए अस्य पुण्य सुख का कारण नहीं बन सकता? आज
लाखों दंपतियों, हजारों लाखों दंपतियों की सूची जो बच्चों की चाह रखते हैं, संस्कार जैन कुलोत्पन्न संतान यदि उन्हें प्राप्त हो जाए तो संभवतः जैनत्व के संस्कारों को दीर्घ काल तक जीवित रखा जा सकता है एवं सम्यक दर्शन के प्रभावांग को सुदृढ़ किया जा सकता है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए यदि धन संपत्ति अर्जन के स्रोत बढ़ते हैं, धन पैसा यदि ज़्यादा आता है तो श्रावक उस आय के स्रोत को बंद नहीं करता, अपितु अतिरिक्त आय होने पर उस धन संपदा का सदुपयोग पात्रदान, मंदिर निर्माण, प्रभावना, जीवदया आदि के लिए करता है। उसी प्रकार जैन कुलोत्पन्न संस्कारित संतान की प्राप्ति होने पर योग्य पात्र के लिए उसका दान किया जा सकता है। वैसे भी बड़े होने पर बेटी का कन्यादान करते ही है, तो नवजात शिशु का योग्य पात्र के लिए देना भी प्रशंसनीय कार्य है। ये आपकी उदार मानसिकता का सुफल अच्छा परिणाम ही है। तो इस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था, शाकाहार संस्कृति, सदाचार की उत्कृष्टता में जैन धर्मावलंबियों का महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु जैनों की घटती हुई जनसंख्या निरंतर चिंता का विषय बनती जा रही है। अतः इस विषय में संत मनीषी पुरुषों द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है एवं 1-2 से अधिक संतान को जन्म देने की बात कही जा रही है। यद्यपि यह सत्य है कि अपनी कोख से उत्पन्न संतान का किसी और के लिए दिया जाना सहज सरल नहीं, अपितु बहुत कष्ट साध्य कार्य है। फिर 9 माह गर्भ के जन्म के कष्ट सहन करना भी हंसी खेल नहीं है। फिर भी स्त्री तो करुणा की अवतार, दया की मूर्ति हुआ करती है। अपने परिवार में सुख के लिए अनेक कष्टों को, दुखों को, आपत्तियों को हंसते हंसते झेलती है, सहन कर लेती है। नारित्व की महानता उदारता है। दान करण कन्या वरण अरु प्रातः स्नान, पहले तो दुख होता है बाद में सुख की खान। अपनी वस्तु देते समय बेटी का विवाह कर उसकी विदाई करते समय, शीतकाल में सुबह सुबह नहाते समय पहले तो एकदम दुख का, कष्ट का अनुभव होता है, किंतु बाद में सुख का खजाना मिलता है, अर्थात यह दान बाद में अत्यधिक सुख का कारण बनता है। तो इस प्रकार इसका सार ये है कि जैन संस्कारों की परंपरा को प्रवहमान रखने के लिए सब दानों में श्रेष्ठ अभय दान का फल पाने के लिए सामाजिक पारिवारिक दायित्व का सकुशल निर्वहन करने के लिए स्वयं को प्रसन्नता की रोशनी में रखते हुए औरों को प्रसन्नता का उजाला प्रदान करने के लिए अभयदान एक अनुचिंतन, यह अपन को करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी कार्य है और इसके बिना सब कुछ अधूरा रहता है। क्योंकि संस्कारों के बारे में हम चर्चा करते हैं जब, तो कहा जाता है कि संस्कार मानवीय जीवन की आधार भूमि है। संस्कार प्रत्येक वस्तु एवं व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालते हैं। संस्कारों में द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ता है, ऐसा आचार्य श्री कहा करते थे। परिणाम पच्चेण, जैसे अपन ठंड की भावना करेंगे तो ठंड लगने लग जाती है, गर्मी की भावना करेंगे गर्मी लगने लग जाती है। बच्चे को कभी चोट लग जाती है और उसका ध्यान नहीं जाता, लेकिन कोई कहता है तुम्हें चोट लग गई तो वो रोने लगता है। अपन को भी कई बार ध्यान नहीं जाता, उपयोग नहीं जाता तो कष्ट नहीं होता है। इसलिए अपन को ऐसी भावना करना चाहिए कि आत्मा शरीर एवं वस्तुओं की शुद्धि हेतु समय समय पर जो विशेष कार्य की जाते हैं वे संस्कार कहलाते हैं। इसलिए बच्चों में वैयावृत्ति, आहार दान, पूजन, अभिषेक, शांति धारा ऐसे संस्कार डालना चाहिए। आज बच्चे मोबाइल आदि के संस्कार या बुरी संस्कार तो ग्रहण कर लेते, लेकिन अच्छे संस्कार जैसे अपन को ऊपर चढ़ना हो तो बहुत मेहनत करना पड़ती है, और नीचे गिरता है कोई तो उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ती है। इसलिए साधु के दीक्षा संस्कार से वह पूज्य बन जाते हैं, और साधु दीक्षा के संस्कार से पूज्य बन जाते हैं। मूर्ति में मंत्रों के द्वारा पाषाण में संस्कार किए जाते हैं तो वह पाषाण भी भगवान बन जाते हैं। इसलिए आहार शुद्धि होती है। आज बच्चे जो है ना बचपन में सीखते नहीं हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते पढ़ते बड़े हो जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, आहार देना नहीं जानते हैं, शुद्धि क्या होती वह नहीं जानते हैं, पूजन क्या, अभिषेक क्या। अपन लोग बोलते कोई नहीं, बच्चा से बोल देते चल जाएगा, संडे को वो सोता रहता है, पाठशाला नहीं जाता है। तो अपन बच्चों में जैसे संस्कार देंगे वैसे ही, जैसे बचपन में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संस्कार बचपन से अच्छे थे तो वो कितनी ऊंचाइयों पर पहुँचे। तो इस प्रकार से अपन ये सब संस्कार अपने अंदर जागृत रखें तो भारतीय संस्कृति
अपने आप में गौरवशाली है। संस्कारों से ही संस्कृति का निर्माण होता है, वही संस्कृति आगे आने वाली पीढ़ी के लिए संस्कार उत्पन्न करने वाली बन जाती है। तो देश की संस्कृति का ढांचा डगमगा जाता है यदि संस्कृति विकलांग होती है। जिस प्रकार से अपन ये बहुत अच्छी एक बात कही गई है कि माटी खाती है पद प्रहार, बन पंकज कहीं पर सड़ती है, पाकुंभकार से संस्कार मंगल गट हो सिर चढ़ती है, वैसे ही मानव दीन दलित मूर्ख पड़ जीव कहाता है, पशुवत भय सुधा कष्ट सह कर निद्रा मैथुन को करता है, नर जीव रतन चिंतामणि है इसे संस्कार की आभा दो, बस बीज को वो भी सींचो प्रतिफल बट वृक्ष बरद सुचि शोभा दो, यदि बीज पड़ा हो डिब्बी में क्या कभी वृक्ष बन पाएगा, मानव जीवन संस्कार बिना बंजर सार है मर जाएगा। शिक्षा संस्कार के बीज बपो नर संत भक्त या सूर बने, वह राष्ट्र भक्त या धर्म संत अथवा बलिदानी वीर बने, हीरा की कनी छिपी मोटी जो उसे ढूंढ जोहरी लेता है, सत संस्कार की चोटों से आभा मंडित कर देता है, महापुरुष जन्म से कहाँ महा संस्कार शेषधा बड़े होते, अर्जुन ना द्रोण सा गुरु पाते क्या वीर धनुर्धर बन जाते, सरिता में कंकर बहुत बहे वे संघर्षों में पलते हैं, एक दिन ऐसा भी आता है वे महादेव बन पूजते हैं, मानव भी बिना संघर्ष किए क्या कभी महान बना करते, यदि राम न जंगल को जाते पुरुषोत्तम राम न बन सकते, सीता अग्नि से डर जाती क्या पावक नीर बना होता, जिसने संघर्ष किए हंसकर वह नर नारायण भी होता, पर संघर्षों से लड़ने को संस्कार कवच आवश्यक है, नैतिक शिक्षा आध्यात्मिक बल विकसित होना आवश्यक है, नारी तैयार स्वयं रक्षा को संस्कार प्रबल पाने होंगे, निर्बल तन भावुक मन बच के संस्कार सुदृढ़ करने होंगे, बचपन की कच्ची माटी पर गुरु कुंभकार कर पड़ते हों, त्रुटि पाप के कंकर बीन बिन मधुमाटी कलश सुगड़ते हों, नर मंगल जीवन मंगल घट यदि मंगलदायक करना हो तो संस्कार सूची शिक्षा दो, वृष वतन विमल यदि करना हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।